पहले नंबर आप एक मर्द हो और महिलाओं में कोई मर्द नहीं बोल रहा है तो आप क्यों जाते हो सबको समझाने। और भी मर्द हैं जैसे पंकज भाई हैं, उन्होंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला या और कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है कि ये बेसिरपैर की बात करने का क्या मतलब है कि औरतों के मामले में मर्दों का काम। मैंने एक लोगों के मुख से ये बात और सुनी थी बहुत पहले। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, या क्या घर की पंचायत चल रही है यहाँ पे? क्या नंद भौजाई में लड़ाई हो रही है कि उनकी लड़ाई के बीच में कोई मर्द नहीं बोल सकता है? पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ, छानबीन करके पूरी आओ, उसके बाद कमेंट करो, उसको व्यूज मिलेगा। तो आप एक काम करो, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कैसी बात की। अब फिर अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग ये कहेंगे कि बताइए आप ऐसी बात करते हैं। तो फिर शिवानी से जो लोग उनके मोहल्ले के पड़ोस के अड़ोस के नफरत करते हैं या चिढ़ते हैं, तो उनमें और फिर आप में फर्क ही क्या रह गया? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आपने राधा देवी के लिए वीडियो डाला था, तब आप बताइए आपका क्या काम था। उससे पहले आपने पार्लर वाली के लिए भी इशारों में वीडियो डाला था। आप नहीं महिलाओं के बीच में कूद रहे थे कि मैं किसी से भी पर्सनली या जाति दुश्मनी नहीं रख सकता हूँ, मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं और मैं सबको केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानता हूँ। उनके भूत में, भविष्य में, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, वो कैसे, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। मैं वीडियो के माध्यम से जानता हूँ और वीडियो के माध्यम से ही उनको उत्तर दूंगा और वीडियो के माध्यम से ही ये डिसाइड करूंगा कि कौन सही है कौन गलत। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अमित एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। बस इतनी अंग्रेजी काफ़ी है, क्योंकि इससे आगे आप लोग समझ नहीं पाएंगे और इससे आगे मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग जिस तरह से इस समय अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और साथियों, आज मैं बात करूँगा, एक आईडी है, तो मुझे नहीं पता वो महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन उनकी आईडी आरुषि यादव नाम से है, जिसका जिक्र मैंने अपने कल के वीडियो में किया था। उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके कमेंट का जिक्र किया था। वो मिर्च मसाला लगाकर जो बात उठी थी ना, जो जिसमें ये कह रही थी कि मिर्च मसाला लगाकर जो है बात को बढ़ा रहे हैं, जबकि मैंने गीता जी को सांत्वना देने की कोशिश की थी वीडियो में, फिर भी इन्होंने ऐसी बात कही। तो उसी के ऊपर जो मैंने कल वीडियो बनाया था, तब इन्होंने कमेंट किए थे और इन्होंने कहा था कि मेरी बातों का उत्तर जरूर देना। तो इसीलिए मैं जो है वीडियो बनाकर उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट इतने लंबे थे कि उनको मैं लिख नहीं पाता, इतने लंबे लंबे कमेंट, और मैं इनको उत्तर देना जरूरी भी नहीं समझता था। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये महिला है, क्योंकि इनकी आईडी आरुषि यादव नाम से है। अब मुझे नहीं पता, मैं इनको मैडम कहकर ही संबोधित करूंगा, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी बातों का उत्तर दूं, और 3 4 5 इतने लंबे लंबे कमेंट किए कि मुझे लगा कि इनको जो है जवाब देना थोड़ा ज़रूरी है, उत्तर देना थोड़ा ज़रूरी है। वैसे तो मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं हूँ कि मैं किसी की बातों को जो है ज़्यादा सीरियसली लूँ या उनका उत्तर दूँ। लेकिन उन्होंने पूछा है तो मैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पिछले जो 2 वीडियो हैं उनमें खुद ही निहित हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पिछले मेरे 2 वीडियो हैं, उनके सारे कमेंट उठाकर देखिए। इतने प्यारे प्यारे कमेंट लोगों ने किए। आपको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं, सभी लोग संतुष्ट हैं। वो कहते हैं ना कि सारा मोहल्ला संतुष्ट है, केवल आपके ही नखरे हैं। तो चलिए, आपको भी संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। और पहली बात तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर इसी से मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है वहाँ पर जाकर देख लीजिए, सारे कमेंट पढ़ लीजिए। कोई भी कमेंट आपकी तरह नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। तो इतने सारे आदमी जब मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, मैंने आपके कमेंटों को पढ़ा, तो आज अंतिम बार मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद में मैं आपसे अनुरोध करूँगा, या आपकी तरह कमेंट करने वाले और जो 1-2 साथी हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया इतने लंबे लंबे कमेंट ना भेजें, क्योंकि इतने लंबे लंबे कमेंट ना तो मैं पढ़ पाता हूँ और ना ही मुझे उनका रिप्लाई देने में कोई मतलब जो है रुचि है। क्योंकि आप जानबूझकर असंतुष्ट बन रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि कोई आदमी समझता नहीं है और कोई जानबूझकर ना समझने की कोशिश करता है। तो मैं जितना भी आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर आपको मुझ में कोई कमी निकालनी है या मुझसे कोई आपको चिढ़ है, तो फिर मैं आपको संतुष्ट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए उनके एक एक कमेंट को उठाते हैं और उनको जो है उनका रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं उनका कमेंट पढ़ूंगा कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और क्या किया। तो मैं अपने दूसरे मोबाइल को साथ लेकर आया हूँ, तो इसमें जो है मैं उन कमेंटों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। और साथियों, एक बात और है, मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कमेंट जो है बढ़िया या तो शुद्ध हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश को भी इतना जो है कहना चाहिए टटोल लीजिए कि समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश के शब्द भी ऐसे हेर फेर में होते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा है। अब जैसे इनका पहला कमेंट आया है, एक बात बताइए भाई, आपको मेरी बात इतनी बुरी लगी, मेरे बात, अब देखिए इन्होंने लिखा मेरे बात, जबकि है यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना और उसका रिप्लाई वीडियो बनाकर या फिर कमेंट में ज़रूर देना। तो कमेंट में तो मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि इतने लंबे इनके कमेंट थे, उनका रिप्लाई देने में मेरे तो हाथ दर्द करने लगते, मैं इतना लंबा टाइप भी नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा चलिए इनके लिए एक वीडियो ही बना दूँ। तो ये हो गया इनका पहला कमेंट। अब इनका दूसरा कमेंट जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। इन्होंने दूसरा कमेंट साथियों किया है कि पिछले 8 से 10 दिन से वह दूसरी महिलाओं को पिन कर रही है, किसी को कुछ बोल रही है, किसी को कुछ बोल रही है। तब आपने एक भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया। गीता देवी, आप गलत कर रही हो।
सब लोग शांत बैठे हैं, दूसरी महिलाएं बोलने लगती हैं तो आप बहुत जल्दी वीडियो बनाने आ जाते हैं, मुझे इसका जवाब दो। तो इनका ये कहना है कि पिछले 8-10 दिनों से गीता देवी जो हैं दूसरी महिलाओं के लिए कह रही हैं, तब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया उनको शांत करने के लिए, लेकिन जब दूसरी महिलाएं बोलती हैं तब मैं आ जाता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि पिछले 8 से 10 दिन की जो आप बात कर रही हैं, तो आप मेरे वीडियो रेगुलर देखा करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं इनको रोकता हूं या नहीं रोकता हूं। आप 8-10 दिनों की बात करती हैं, पिछले 6 महीने से जब से इनका शिवानी से विवाद शुरू हुआ है, केवल मैं ही इनको समझाने का प्रयास करता रहा हूँ। और जब भी इनकी कोई दूसरी महिलाओं से वाद विवाद होता है तो वाद विवाद दोनों तरफ से होता है, और मैं सभी को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। यहाँ पर जो है कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है कि मैं किसी एक की बात करूं और दूसरे की बात ना करूं। भाई आप तो कमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको एक के पक्ष में रहना चाहिए, आप उस तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये सोशल मीडिया, मुझे यहाँ किसी एक के पक्ष में थोड़ी ना रहना है। मैं तो वो काम करूंगा कि दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकूं और उनके विवाद को ख़त्म कर सकूं। तो आप मेरे सारे वीडियो उठाकर देखिए कि मैंने इनको रोका या नहीं रोका है। मैं दूसरी महिलाओं को भी मना करता हूं और इनको भी मना करता हूं। ये आपकी गलतफहमी है या आप जानबूझ के ऐसा कह रही हैं कि मैं इनको नहीं रोकता हूं। तो इस कमेंट का उत्तर ये है, आप पहले जाके मेरे सारे वीडियो चेक करिए, पिछले 8 से 10 दिनों के ही वीडियो चेक करिए। चलिए साथियों, अब दूसरा कमेंट देखते हैं इनका। अब दूसरा कमेंट साथियों इनका ये है कि आप पिछले 6 महीने से पार्लर वाली को कुछ समझा रहे हो, बाकी सब महिलाओं को समझा रहे हो। आपकी बात सारी महिलाएं मान जाती हैं। क्या आज तक आपकी एक भी बात पार्लर वाली ने मानी है या उसने एक भी नॉर्मल वीडियो डाला है? इनकी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं जोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक भी आपकी बात मानी है? अमित भाई ने समझाया है, इसलिए अब ऐसा वीडियो नहीं डालूंगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। सबसे पहले तो आप इसी वीडियो में जाकर देखिए कि उन्होंने क्या कमेंट किया है। आप जाकर देखिए, जो इससे आज का जो वीडियो है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल वीडियो मैंने डाला था, इसमें जाकर आप देखिए कि उन्होंने क्या कमेंट किया है। पार्लर वाली की बात कर रहा हूँ, गीता जी की बात कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं उनको जितनी भी बार मैंने उनको मना किया, उन्होंने हर बार ये मुझसे कहा है कमेंट के जरिए या वीडियो के जरिए कि मैं आपकी बात मानूंगी। मैंने उनसे मना किया था बहुत पहले कि शिवानी के विषय में आप गलत ना बोलिए। उन्होंने वीडियो बनाकर ये बात कही थी कि मैं अब शिवानी के विषय में कोई बात नहीं बोलूँगी। हाँ, ये बात मैं आपकी ज़रूर मानूंगा कि वो अपनी बात पर थोड़ा कायम नहीं रहती हैं। वो आज अगर कुछ कहेंगी तो कल उसको भूल जाती हैं, और यही चीज़ मैं उनसे शुरू से कहता रहा हूँ कि आप अपने जो है स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन कीजिए और अपनी बातों पे जो है कायम रहने की कोशिश कीजिए। तो आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, कमेंट जाकर पढ़िए, समय लगेगा लेकिन आपको जो है आपकी बातों का उत्तर मिल जाएगा कि मैंने इनको मना किया और ये मानी या नहीं मानी। और आपका जो इस वीडियो का ये प्रश्न था कि ये मानती हैं या नहीं मानती हैं, तो कल के वीडियो में उनके कमेंट उठाकर देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जिनसे मेरी ज़्यादा दुश्मनी थी उनको मैंने ब्लॉक कर दिया, मतलब जिनसे ज़्यादा जो है लड़ाई हो रही थी, विवाद हो रहा था, उनको ब्लॉक कर दिया। अब केवल अपने भगवान के भजन कीर्तन और अपना घरेलू ब्लॉग बनाऊंगी। देखिए जाके आप, आपकी दूसरे कमेंट का भी मुझे लगता है कि संतोषजनक उत्तर मैंने आपको दे दिया है। आप पढ़ते हैं आपका तीसरा कमेंट। और मित्रों, इनका ये कमेंट मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इस तरह की बात पहले भी मैंने सुनी है और ये बात बेसिर पैर की है, मतलब इनलॉजिकल बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। और ये बात दर्शाती है कि जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं या जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कितने मतलब जो है हताश हैं, निराश हैं और हारे हुए हैं। तो इनका कमेंट आप सुनिए। पहले नंबर आप एक मर्द हो। अच्छा, पहले नंबर आप एक मर्द हो और महिलाओं में कोई मर्द नहीं बोल रहा है, तो आप क्यों जाते हो सबको समझाने के लिए? जब आपकी बात को पार्लर वाली समझती नहीं है, एक भी वीडियो आपने नॉर्मल तरीके से नहीं डाला। मुझे लगता है ये कहना चाहती हैं कि एक भी वीडियो उन्होंने नॉर्मल तरीके से नहीं डाला, तो क्यों समझा रहे हो? जी हाँ, ये यही कहना चाहती हैं कि पार्लर वाली ने एक भी वीडियो नॉर्मल तरीके से नहीं डाला है, तो आप उनको क्यों समझा रहे हो? वही काम कर रहे हो कि भैंस के आगे बीन बजाना। और भी मर्द हैं जैसे पंकज भाई हैं, उन्होंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला या और कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है औरतों के मामले में? मतलब इनका ये कहना है कि पंकज भाई जो हैं, पंकज भाई का इन्होंने जिक्र किया कि वो क्यों नहीं वीडियो डालते हैं और औरतों के मामले में आप मत समझाओ। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आरुषि जी एक बात आप ये बताइए कि ये बेसिरपैर की बात करने का क्या मतलब है कि औरतों के मामले में मर्दों का काम? मैंने एक लोगों के मुख से ये बात और सुनी थी बहुत पहले। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, यह क्या घर की पंचायत चल रही है यहाँ पे? क्या नंद भौजाई में लड़ाई हो रही है कि उनकी लड़ाई के बीच में कोई मर्द नहीं बोल सकता है? क्या यहाँ पर फिजिकली एक दूसरे से औरतें लड़ रही हैं, मतलब बाल पकड़ के चोटी खींच के मारपीट कर रही हैं क्या? कि उसमें जो है कोई मर्द बीच बचाव के लिए नहीं जा सकता है या उनको अलग नहीं कर सकता है या उस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा रहा है? ये बेसिर पैर की बात, मतलब ये आपकी हताशा को दर्शाती है। मर्दों से मतलब आपका क्या है? मर्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई ये बताइए, क्या महिलाओं के वीडियो हमारे मोबाइल पे नहीं आते हैं या आपके मोबाइल पे नहीं आते हैं? जो ये लोग लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, ये वीडियो कहाँ नहीं जाते हैं?
ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। ये कोई फिजिकली आपस में मतलब जो है गुत्थम गुत्था नहीं हो रही है कि इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं, आप मर्दों के बीच में नहीं बोल सकते हैं, बस महिला ही कोई बोल सकती है, ऐसा तो है नहीं। ये सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है, तो इसको शांत करने के लिए कोई भी बोल सकता है। भाई जब ये लड़ते हैं तो क्या इनके वीडियो हमारे मोबाइल पे नहीं आते हैं? कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं, उनसे आपने ये नहीं कहा कि महिलाओं के लड़ाई के बीच में मर्द क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं वीडियो बनाकर अगर समझा रहा हूँ तो मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, मर्द होकर क्यों बोल रहा हूँ बीच में? तो ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, ये तो बेसिर पैर की बात है। भाई लड़ाई किसी की भी हो, महिला की हो, पुरुष की हो, आप उसको शांत करने का काम तो कर ही सकते हैं, वो भी अपने वीडियो के माध्यम से। इसमें क्या बात हो गई कि महिलाओं के बीच में आप क्यों बोल रहे हो? ये तो कोई आपकी बात नहीं हुई, क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई? दूसरी एक चीज़ ये है कि जब महिलाएं संतुष्ट हों या वो कह दें कि नहीं आपको नहीं बोलना है हमारे बीच में, तो एक अलग की चीज़ है। आपको क्या लगता है जितने लोग आपस में लड़ रहे थे इनमें से कोई ये कहेगा मुझसे कि मुझे उनके बीच में नहीं बोलना है? बताइए, आपको क्या लगता है? कोई कहेगा? ये केवल आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनके बीच में नहीं बोलना है। आज यहाँ पर कहने के लिए फिर इन्हीं महिलाओं में से किसी ने ये कहा था, मुझे याद नहीं है, कि मतलब जो है क्या हम मर्दों से कम हैं? हमें मर्दों से कम मत समझिए, हम हर चीज़ का मुँह तोड़ उत्तर देना जानते हैं। तो जब महिलाएं हर चीज़ में बराबरी कर रही हैं तो यहाँ पर आप महिला होने का ये कार्ड क्यों खेल रही हैं यहाँ पर कि महिलाओं के बीच में मर्द का क्या काम है? ये आप कार्ड क्यों खेल रही हैं यहाँ पर? महिलाएं जब हर फील्ड में बराबरी कर रही हैं तो अगर कोई मर्द उनको समझा रहा है तो उसमें उनको क्या आपत्ति हो जाएगी? आपके हिसाब से तो हमारी विधानसभा में, हमारी लोकसभा में जो महिला विधायकें जाती हैं या जो महिला सांसद चुनकर जाती हैं, अगर पक्ष और विपक्ष की महिलाओं के बीच में कोई बहस होने लगे विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं भी, तो इसका क्या मतलब है? अगर आप जैसी महिला वहाँ पर हो तो जो विधानसभा के स्पीकर हैं या लोकसभा के जो स्पीकर हैं, माननीय स्पीकर हैं, उनसे क्या कहेंगी कि महिलाओं के बीच में आप मत बोलिए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, दो महिलाएं यहाँ पर लड़ रही हैं या बहस कर रही हैं, ऐसा कहेंगे? तो ये जो आपकी बात है ये आपकी हताशा को दर्शाती है कि महिलाओं के बीच में मर्दों का क्या काम। यहाँ पर महिलाएं फिजिकली नहीं हैं, फिजिकल रूप से नहीं लड़ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और इस बहस में कोई भी बोल सकता है, कोई भी बीच बचाव कर सकता है। मैं बीच बचाव ही करने आता हूँ, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आइए आप और लड़िए, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और रह गई पंकज भाई की बात जो आपने कही है, आज की तारीख से पिछले 7 दिन का वीडियो उठाकर देख लीजिए, पंकज भाई ने डाला है कि नहीं डाला है कि पार्लर वाली को जेल होगी क्या? मैं पंकज भाई के वीडियो रेगुलर देखता हूँ, इस समय वो बिग बॉस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन 7 दिन पहले का वीडियो उठाकर देखिए जाके आप, उन्होंने डाला है कि नहीं कि पार्लर वाली को जेल होगी कि नहीं? और उससे पहले भी उठाकर देखिए पंकज भाई डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। अब वो अलग की चीज़ है कि हर यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से काम करता है, उन्हें लगता है कि बिग बॉस के वीडियो मुझे डालने चाहिए तो वो भी डाल रहे हैं, ये भी डाल रहे हैं। और उस वीडियो में उन्होंने कहा भी था कि हमें अगर समय मिला तो हम पार्लर वाली से मिलने भी जाएंगे, जाइए उठाकर देखिए। तो पहले पूरी जो है अपनी, कहना चाहिए अध्ययन करके आओ, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ, छानबीन करके पूरी आओ, उसके बाद कमेंट करो, जाकर देखो पंकज भाई डाल रहे हैं कि नहीं। और रह गई और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो और लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं और कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या पता कोई बोल भी रहा हो ना, उसके वीडियो आ रहे हो। तो ये जो आपने बात कही है कि महिलाओं के बीच में मर्दों का क्या काम, तो मुझे लगता है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। महिलाओं के बीच में मर्दों का ये काम है, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी महिला इस समय, ये जो लड़ाई भिड़ाई चल रही थी इसमें कोई भी महिला मुझसे ये नहीं कहेगी कि आप बीच में ना बोलें। कहेंगे वही जिनको मुझसे पर्सनली कोई चिढ़ होगी या पार्लर वाली से कोई पर्सनली चिढ़ होगी, जैसे कि आप, क्योंकि आपको मैं कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करूं लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगी। चलिए आपका अगला कमेंट देख लेते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कैसी बात की, अब फिर अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग ये कहेंगे कि बताइए आप ऐसी बात करते हैं। सुनिए आप लोग साथियों, इनका ये जो कमेंट है इन्होंने लिखा है तो उसका मैं आपको पूरा सार बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो तो पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये जो कहना चाहती हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर पार्लर वाली हर किसी के चरित्र पर उंगली उठाती हैं और इस तरह से उनको व्यूज मिलता है और आप अगर उनका भला करना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप उनसे ये कहो कि मेरी बीवी के बारे में, मतलब मेरी भी धर्मपत्नी के बारे में पार्लर वाली कुछ उल्टा सीधा बोलें। हर किसी की बहन बेटी के ऊपर जो है वो उंगली उठाती हैं, तो अपनी धर्मपत्नी के बारे में उनसे कहो कि वो बोलें, इससे जो है उनका भी भला होता रहेगा, व्यूज मिलेगा और जो है आपको भी जो है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो आपकी बीवी के बारे में, आपकी धर्मपत्नी के बारे में ऐसा बोलेंगी तब आपको कैसा लगेगा? मतलब ये मुझे राय दे रही हैं। तो मुझे तो पहले ये बहुत ही अफसोस हो रहा है कि अगर आप वाकई में एक महिला हैं, जैसा कि आपकी आईडी में नाम लिखा है आरुषि यादव, तो मुझे बहुत ही मतलब अफसोस है और बहुत ही ज़्यादा इस बात पे झल्लाहट भी हो रही है कि आप एक महिला होकर इस तरह से बात कर रही हैं। पहले एक बात ये बताइए, इन सब मामलों में मेरी बीवी से क्या लेना देना है? क्या मेरी बीवी इस मैटर में सोशल मीडिया पर आई हैं? क्या मेरी बीवी पार्लर वाली को जानती हैं या जितनी भी महिलाएं उनको सबको जानती हैं? क्या उनकी मित्रता है?
भाई पार्लर वाली से मित्रता सबसे पहले किसने शुरू की? इन सभी महिलाओं ने शुरू की जब उसका शिवानी से विवाद हुआ। तो जब शिवानी से विवाद हुआ, फिर जो यूट्यूब पर काम कर रही थी वो महिलाएं उनसे मिली, उनकी आपस में दोस्ती हुई, फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई, फिर एक दूसरे की वो पोल खोल रही हैं। तो आप केवल पार्लर वाली को इस तरह से दोष कैसे दे सकती हैं कि वही केवल दूसरों की बहन बेटी की इज्जत उछाल रही हैं? क्या उनकी इज्जत, उनकी बेटी की इज्जत नहीं उछाली गई सोशल मीडिया पर? क्या यह बातचीत दोनों तरफ से नहीं हुई है, केवल उनकी ही तरफ से हुई है? और रह गई अगर व्यूज की बात, तो अगर पार्लर वाली को व्यूज मिल रहे थे तो व्यूज तो इस टॉपिक पे सबको मिल रहे थे। तो आपका ये क्या लॉजिक हुआ कि हम अपनी धर्मपत्नी से मतलब कह दें कि आप पार्लर वाली से बात करो और वो मेरी पत्नी के बारे में बोलें या मेरी पत्नी उनके बारे में बोलें, जब उनसे कोई लेना देना ही नहीं है? जब मेरी धर्मपत्नी सोशल मीडिया पर मतलब इस तरह के वीडियो ही नहीं डालती हैं, इस मैटर में है ही नहीं, तो उससे क्या लेना देना है भाई? और जितनी भी महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, इनको आमंत्रण दिया गया था क्या? भाई किसने कहा था कि पार्लर वाली के लिए, या पार्लर वाली से कहा गया था कि दूसरों के लिए वीडियो बनाओ? ये तो अपनी अपनी इच्छा है। जिसकी इच्छा होगी वो आएगा वीडियो बनाने, जिसकी इच्छा नहीं होगी नहीं आएगा। आपको किस बात की तकलीफ हो रही है भाई? आपको अगर पार्लर वाली से इतनी तकलीफ है तो आप जाइए, उन्होंने अपना नाम पता एड्रेस सब दे रखा है, वहाँ जाकर लड़िए जाके। आप दूसरों को कैसे रोक सकती हैं कि किसी के विषय में वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा? जैसे आप अपने कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, वैसे हर आदमी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी की जुबान नहीं पकड़ सकती हैं, ना आप किसी को रोक सकती हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मैंने ये सारे कमेंट पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाया, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी? क्या आवश्यकता थी कि मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करूं? कोई मतलब ही नहीं था इसका। लेकिन जो आपने कमेंट किए थे, हिसाब से मुझे लगा कि मुझे आपकी बातों का उत्तर दे देना चाहिए, नहीं तो आपके मन में बहुत कसक रह जाएगी। और साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनके सभी कमेंटों पर संदीप भाई ने रिप्लाई दिया। संदीप कौन है आप लोग जानते होंगे। इस सारे मैटर में संदीप वर्मा नाम के एक भाई साहब जो हैं वो भी अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो मुझे आश्चर्य इस बात पे हुआ कि उन्होंने जब ये इनको रिप्लाई दिया कि बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत गजब, मतलब उन्होंने मेरे वीडियो पर रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जो कमेंट किए इस पर उन्होंने रिप्लाई दिया। संदीप भाई, मैं तो आपको बहुत समझदार मान रहा था, मुझे लगा कि आपकी सोच जो है लोगों से अलग हटके होगी, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं कि वो कहा नहीं जाता, घर का जोगी जोगना आन गाँव में सिद्ध। पार्लर वाली आपकी दुकान के सामने रहती हैं, इसलिए वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर शिवानी से जो लोग उनके मोहल्ले के, पड़ोस के, अड़ोस के नफरत करते हैं या चिढ़ते हैं, तो उनमें और फिर आप में फ़र्क ही क्या रह गया? आपकी नज़र में शिवानी अच्छी हैं, गलत वो लोग हैं जो उनसे चिढ़ रहे हैं। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। पार्लर वाली आपकी दुकान के सामने है तो आप भी चिढ़ रहे हैं। आपने मेरे वीडियो पर कमेंट नहीं किया, लेकिन ये आरुषि यादव ने जो भी कमेंट किए इस पर आपने उनको रिप्लाई दिया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और अब जिस कमेंट पे आपने गजब लिखा है उसकी भी बात कर लेता हूँ। जहाँ पर आरुषि यादव ने लिखा कि महिलाओं के बीच में मर्दों का क्या काम, उस पर आपने रिप्लाई दिया गजब, मतलब उनकी ये बात आपको गजब लगी। तो आप भी मुझे ये बताइए, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, आपने राधा देवी के लिए वीडियो डाला था, तब आप बताइए आपका क्या काम था। उससे पहले आपने पार्लर वाली के लिए भी इशारों में वीडियो डाला था। तो आप भी मुझे इस बात का मतलब उत्तर दीजिए और बताइए ये कि तब आप नहीं महिलाओं के बीच में कूद रहे थे, या आप महिलाओं के बीच में नहीं बात कर रहे थे। तो आपसे ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि आप समझदार व्यक्ति हैं, आपके वीडियो में देखता हूँ, लेकिन आप इनको समर्थन दे रहे हैं। आपको मेरे वीडियो पर, भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि आपने मुझसे बड़े भाई का मतलब जो है कहकर संबोधित किया था कि मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। तो छोटे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको इतने सारे कमेंट आए, वो आपने नहीं पढ़े थे। जब 50 लोग एक तरफ हैं, केवल एक व्यक्ति जो है निगेटिव सोच रहा है, आप उसको समर्थन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी पार्लर वाली से उसी प्रकार की चिढ़ रखते हैं जिस प्रकार की ये रखती हैं। तो आपको कमेंट के जरिए जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। पार्लर वाली तो आपके घर के सामने है या दुकान के सामने है, आपके मन में जो भी है आप उनसे कह सकते हैं। तो कमेंट के जरिए चिढ़ निकालने की क्या जरूरत है, ये बताइए। आप भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच में मर्दों का क्या काम, तो आप भी यही कह रहे हैं गजब। तो भाई वीडियो तो आपने भी डाला था, आपके चैनल पर पड़ा है। या शिवानी का और जब पार्लर वाली का विवाद था तो उसमें आपने वीडियो नहीं डाला था, तब फिर मैं भी यही कहूँ तो आपका क्या काम था उसमें बोलने का? फिर भाई यहाँ पर देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, बात है तर्क की, बात है लॉजिक की। ये जो आरुषि यादव कमेंट कर रही हैं, आज के बाद मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, ये कुछ भी कहें। आज के वीडियो में मुझे लगा कि इनको संतुष्ट करना चाहिए, तो मैंने इतना कर दिया सारी बातों से। तो आप भी कमेंट करके या वीडियो के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आपने मुझे बड़े भाई कहा है, तो बड़े भाई की जिज्ञासा का समाधान करना आपका धर्म भी है और आपका कर्म भी है। आप बताइए, फिर महिलाओं के लिए आपने अभी तो वीडियो डाला था। तो संदीप भाई, ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं हुई, ये तो जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं, अपनी चिढ़ निकाल रही हैं। मेरा सोशल मीडिया पर आने का बस एक ही मकसद है, या मैं जिस तरह के रिएक्शन वीडियो दे रहा हूँ, मेरा अभी फिलहाल एक ही मकसद है कि मैं किसी से भी
पर्सनली या जातीय दुश्मनी नहीं रख सकता हूँ। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं और मैं सबको केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानता हूँ। उनके भूत में, भविष्य में, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, वो कैसे हैं, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। मैं वीडियो के माध्यम से जानता हूँ और वीडियो के माध्यम से ही उनको उत्तर दूंगा और वीडियो के माध्यम से ही ये डिसाइड करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, और उसी हिसाब से सपोर्ट करना है या नहीं करना है वो भी देखूंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।